Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. Today we are going to solve remaining questions of NCERT exercise of chapter Force and Laws of Motion of class 9. Question 11 is two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of combined object after collision? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो क्या है? मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स m1 and m2 each of 1.5 kg. First object is moving with speed 2.5 meter per second. Second object moving in opposite direction with speed 2.5 meter per second. फर्स्ट के अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया है. एंड इन दिस क्वेश्चन द बोथ ऑब्जेक्ट्स स्टिक टूगेदर आफ्टर कॉलिजन. कॉलिजन के बाद वो क्या करते हैं? स्टिक करते हैं. देन टोटल मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम कैपिटल M इक्वल्स टू m1 प्लस m2 दैट इज 3 kg. तो हमें क्या फाइंड करना है? स्टिक करने के बाद उनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी उसको हमें फाइंड करना है. यहाँ पे हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर कॉलिजन प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बिफोर कॉलिजन इज इक्वल्स टू कंबाइंड मोमेंटम, मीन्स मोमेंटम ऑफ द कंबाइंड सिस्टम. दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक करते हैं उसके बाद टोटल मोमेंटम. वैल्यूज पुट करेंगे. 1.5 इंटू 2.5, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आ गया. 1.5 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 3v. 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5 दोनों क्वांटिटी जो है सेम है. एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव तो जीरो हो जाएगा. 0 इक्वल्स टू 3v. देन वी गेट v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स आफ्टर कॉलिजन वो दोनों जो है क्या होंगे? स्टिक करके रेस्ट में आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. इफ द ऑब्जेक्ट इज ए मासिव ट्रक पार्क्ड along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. यहाँ पे ये है कि according to third law of motion, whenever there is action, then there will be an equal and opposite reaction. The logic is that action and reaction always act on different bodies. हम जो फोर्स ट्रक पे अप्लाई कर रहे हैं वो एक्शन है और ट्रक जो हम पे फोर्स अप्लाई करेगा वो रिएक्शन है. दोनों जो है वो क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे हैं. सो दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर. इसलिए वो क्या है? कैंसिल आउट नहीं होंगे. कैंसिल कब होते हैं? जब दो फोर्सेज सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं. When we push a massive truck, the force of friction between its tire and the road is very large, and so the truck does not move. जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसी टाइम क्या है? ट्रक के टायर्स और ग्राउंड जो है उसके बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स है. इफ़ द फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स देन द ट्रक विल नॉट मूव. तो उस केस में ट्रक जो है वो मूव नहीं करेगा. इफ़ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन देन इट स्टार्ट टू मूव. Next question. A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as
to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. एक 200 ग्राम की बॉल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से क्या है मूव कर रही थी, हॉकी स्टिक से उसको क्या किया गया, स्ट्राइक किया गया, तो वो क्या है अपने पाथ पे रिटर्न होती है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। और हमें क्या करना है, उसके मोमेंटम में जो चेंज है उसको फाइंड करना है। वी हैव मास m इक्वल्स टू 200 ग्राम दैट इज 0.20 किलोग्राम। इनिशियल स्पीड u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड v इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल मोमेंटम p1 इक्वल्स टू mu इक्वल्स टू 0.2 इंटू 10 2 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, स्ट्राइक करने से पहले है, जब हमने उसको स्ट्राइक किया। फाइनल मोमेंटम p2 इक्वल्स टू mv 0.2 इंटू -5 -1 kg मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड चेंज इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, और यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम p1 माइनस p2 इक्वल्स टू 2 -1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड। मीन्स उसका जो मोमेंटम है उसमें कितना चेंज हुआ, 3 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. In this question, we have mass 10 gram, 0.01 kg of bullet. Second, velocity of bullet 150 meter per second. It strikes with a stationary wooden block. स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से क्या है, स्ट्राइक कर रही है, जिसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम गिवन 0.03 सेकेंड्स। t इक्वल्स टू 0.03 सेकेंड्स। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन एंड फोर्स एक्सर्टेड। फोर्स is given by change in momentum divided by time, and F equals to final momentum minus initial momentum divided by time। वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम 0 माइनस 0.01 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 0.03, then we will get F equals to minus 150 divided by 3 इक्वल्स टू -50 न्यूटन। तो हमारे पास -50 न्यूटन जो है फोर्स आएगा। नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ बुलेट। एक्सेलरेशन ऑन बुलेट a इक्वल्स टू f बाई m, a इक्वल्स टू -50 डिवाइडेड बाय मास 0.01 kg, it will become -5000 meter per second square. We have final velocity, initial velocity and acceleration. Then we can calculate distance traveled by using third equation of motion, v square equals to u square plus 2as। 0 equals to u square 150 का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेंगे 22,500 माइनस 2 इंटू 5000 ए की वैल्यू इंटू s डिस्टेंस, then 10,000 s equals to 22,500 and distance s equals to 2.25 meter, means the bullet penetrate the wooden block up to distance 2.25 meter। 2.25 meter जो distance है वो उसमें travel करेगी। Next question is an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg, then they both move off together in the same straight line। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 1 kg मास का, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है
10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से और एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक के साथ स्ट्राइक करता है जिसका मास 5 kg है और उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 0 मीन्स स्टेशनरी। और आफ्टर कोलिजन वो क्या करते हैं, स्टिक करके एक साथ ट्रैवल करते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। हमें दोनों केसेस में मोमेंटम कैलकुलेट करना है, बिफोर इम्पैक्ट एंड आफ्टर इम्पैक्ट, और उसके साथ क्या करना है, कंबाइंड सिस्टम जो है उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वी हैव मास m1 1 kg एंड स्पीड u1 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड हमारे पास वुडन ब्लॉक है, मास m2 5 kg स्टेशनरी है, तो u2 0 मीटर पर सेकेंड। टोटल मास जब स्टिक करेंगे तो टोटल मास होगा 5 + 1 6 kg। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इक्वल्स टू m1 u1, u2 0 है तो वुडन ब्लॉक का मोमेंटम जो है वो 0 रहेगा। ओनली बिफोर इम्पैक्ट किसका रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इक्वल्स टू 1 × 10 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम p2 इक्वल्स टू टोटल मास इंटू वेलोसिटी, मास 6 kg एंड वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। देन 6v इक्वल्स टू 6v kg मीटर पर सेकेंड। According to law of conservation of momentum, total momentum after impact equals to total momentum before impact। हम दोनों को इक्वेट करेंगे, then we will get 6v equals to 10 and v equals to 10/6। then velocity of combined system is 1.67 meter per second। Next question is, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds। Calculate the initial and final momentum of the object। Also find the magnitude of the force exerted on the object। Solution: mass m equals to 100 kg, initial velocity 5 meter per second, final velocity 8 meter per second and time given 6 seconds। Initial momentum p1 equals to m into u 100 into 5 500 kg meter per second। Final momentum p2 equals to m into v 100 into 8 800 kg meter per second। Change in momentum equals to p2 minus p1 equals to 800 minus 500 equals to 300 kg meter per second। Force F equals to change in momentum divided by time, F equals to 300/6, force equals to 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन फोर्स जो है वो उस पर एग्जर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अख्तर, किरण एंड राहुल were riding in a motor car that was moving with a high velocity on a expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen। Akhtar and Kiran started pondering over the situation। Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car, because the change in the velocity of the insect was much more than that of motor car। Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a large force on the insect, and as a result an insect died। Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum। Comment on these suggestions। तो यहाँ पे क्या है, एक इंसेक्ट जो है वो क्या है, मोटर कार से स्ट्राइक करता है। तो यहाँ पे डिफरेंट सजेशंस आ रहे हैं। एक तो क्या है कि किरण कहता है कि इंसेक्ट जो है सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द मोटर कार। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, द सजेशन मेड बाय किरण दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार इज रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा।
द सजेशन मेड बाई अख्तर दैट द मोटर कार एक्सर्टेड ए लार्ज फोर्स ऑन द इंसेक्ट बिकॉज ऑफ लार्ज वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे लार्जर फोर्स जो है उसका सजेशन जो है वो भी क्या है, रॉन्ग है। द एक्सप्लेनेशन पुट फॉरवर्डेड बाय राहुल इज करेक्ट। ऑन कॉलिजन ऑफ इंसेक्ट एंड विद मोटर कार बोथ एक्सपीरियंसेस द सेम फोर्स एज एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। क्योंकि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन फोर्स है, दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं और दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। फर्दर चेंजेस इन देयर मोमेंटा आर ऑल्सो सेम, उनके चेंज इन मोमेंटम जो है वो भी सेम रहेंगे। ओनली द साइन ऑफ द चेंजेस इन मोमेंटा आर अपोजिट। यहाँ तो मोमेंटम में जो चेंज है उनके साइन अपोजिट होंगे। दैट इज चेंजेस इन मोमेंटा ऑफ द टू अकर इन अपोजिट डायरेक्शंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच इज द सेम। यहाँ मोमेंटम में जो चेंज है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट यहाँ डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। हाउ मच मोमेंटम विल a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take its downward acceleration to be 10 meter per second square. तो यहाँ पे हमें डम बॉल का मास दिया हुआ है 10 kg और 80 सेंटीमीटर हाइट से वो फॉल हो रहा है और उसका एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मास 10 kg, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट 80 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है कि उसका मोमेंटम जो है वो कितना ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम डम बॉल टू फ्लोर। तो यहाँ पे वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स विद ग्राउंड हम फाइंड करेंगे, जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2h। एच हाइट से उसको फॉल किया है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रहेगी। एक्सीलरेशन हमें गिवन है, हाइट गिवन है, तो हमारे पास आएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.8, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड वी इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, उसकी वेलोसिटी है कब, व्हेन जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को स्ट्राइक करने से जस्ट पहले। तो उसका मोमेंटम कितना होगा, हैंस द मोमेंटम विच द डम बेल हिट्स द फ्लोर इज, अब उसका मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी p इक्वल्स टू एम वी, p इक्वल्स टू 10 इंटू 4 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे उसका जो मोमेंटम है वो कितना है, स्ट्राइक करने से जस्ट पहले 40 kg मीटर पर सेकेंड। अब इसके अंदर है कि ये पूरे का पूरा मोमेंटम जो है ये क्या होगा, डम बेल जब उससे स्ट्राइक करेगी तो ये पूरा मोमेंटम जो है ये क्या होगा, फ्लोर में ट्रांसफ़र होगा। मीन्स डम बेल जो है वो रेस्ट में आ जाएगी और ये मोमेंटम जो है किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फ्लोर।